यूएई ने दिया धोखा। अबू धाबी में गुपचुप फांसी चढ़ा दी भारत की शहजादी और 12 दिन बाद बताया। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारतीय नागरिक शहजादी खान को मौत की सजा दे दी गई और चौंकाने वाली बात यह है कि भारत को इस फैसले की भनक तक नहीं लगने दी गई। शहजादी को कब फांसी दी गई, कैसे दी गई और किन परिस्थितियों में उन्हें आखिरी वक्त का सामना करना पड़ा, इन सब का खुलासा तब हुआ जब भारतीय दूतावास को फांसी के 12 दिन बाद इसकी सूचना दी गई। अब उनकी अंतिम विदाई की तैयारियां हो रही, लेकिन ये भारत में नहीं बल्कि अबू धाबी में होगी। 5 मार्च को वहीं उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहजादी के पिता शब्बीर खान पिछले कई महीनों से अपनी बेटी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। उन्होंने भारत सरकार से गुहार लगाई, कानूनी मदद मांगी और यहां तक कि राजनयिक स्तर पर भी कोशिशें की, लेकिन उनकी सारी उम्मीदें उस दिन चकनाचूर हो गई जब उन्हें पता चला कि शहजादी को पहले ही फांसी दी जा चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूएई सरकार ने भारत को इस मामले की जानकारी क्यों नहीं दी। क्या शहजादी को बचाया जा सकता था? अगर भारत समय पर हस्तक्षेप करता तो क्या यह सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया थी या इसके पीछे कुछ और सच्चाई छुपी हुई है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरीज बाय सागू चैनल पर। इससे पहले कि आगे बढ़ें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। आपके लाइक करने से बहुत उत्साह बढ़ता है, जो कि और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। तो चलते हैं घटनाक्रम की तरफ। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की शहजादी खान की जिंदगी शुरू से ही आसान नहीं थी। 8 साल की मासूम उम्र में जब बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, तब उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ लिया जिसने उनकी पूरी सोच और सपनों को बदल कर रख दिया। एक दिन घर की रसोई में खेलते समय एक हादसा हुआ। खौलते हुए पानी का बहाना अचानक उनके ऊपर गिर पड़ा। गर्म पानी से उनका चेहरा बुरी तरह झुलस गया और उनकी मासूमियत दर्द से करा उठी। शीशे में अपना चेहरा देखकर वो रोती, लेकिन इस हादसे ने उनमें एक अजीब सी जिद और जुनून भर दिया। दुनिया में ऐसे हादसों के बाद लोग टूट जाते, लेकिन शहजादी ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने खुद से एक वादा किया कि वो इतना पैसा कमाएंगी कि अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा सके और समाज में सम्मान के साथ सिर उठाकर जी सके। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। बांदा जैसे छोटे शहर में आर्थिक तंगी और समाज की बेरुखी से लड़ते हुए उन्होंने ठान लिया कि उन्हें किसी भी हाल में अपने चेहरे के साथ अपनी पहचान भी बदलनी होगी। जब उन्होंने सुना कि संयुक्त अरब यूएई में काम के अच्छे मौके और वहां से पैसा जल्दी कमाया जा सकता है, तो उन्होंने एक फैसला लिया कि वो विदेश जाएगी। साल 2020 शहजादी खान की जिंदगी में आगरा के उज्जैर की एंट्री हुई। उज्जैर कोई आम लड़का नहीं था, बल्कि शहजादी के सपनों और उसकी मजबूरियों का सौदागर था। उसने प्यार का ऐसा जाल बुना जिसमें फंसकर शहजादी अपनी हर हद पार करने को तैयार हो गई। शहजादी को अपने झुलसे हुए चेहरे से हमेशा एक असुरक्षा महसूस होती थी, लेकिन उज्जैर ने उसे भरोसा दिलाया, चेहरा कोई मायने नहीं रखता, मैं तुम्हें वैसे ही अपनाऊंगा जैसी तुम हो। इस झूठे प्यार और झूठे वादों में शहजादी का दिल पिघल गया। उसे लगा कि शायद किसी ने पहली बार उसे वैसे ही अपनाया जैसे वो है। लेकिन उज्जैर सिर्फ प्यार के झूठे दिखावे तक नहीं रुका। उसने उसे एक सुनहरे भविष्य का सपना भी दिखाया। उसने बताया कि उसकी फूफी नाजिया अबू धाबी में एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और उनके घर पर एक भरोसेमंद नौकर का ऑफर है। उजैर ने उसे यकीन दिलाया कि अबू धाबी जाने से उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वहां वो इतनी कमाई कर सकेगी कि अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा पाएगी और एक सम्मान के साथ जी सकेगी। शहजादी को लगा कि यही वो मौका है जिसका उसे सालों से इंतजार था।
बिना ज़्यादा सोचे समझे दिसंबर 2021 में वो यूएई के लिए रवाना हो गई। जैसे ही शहजादी यूएई पहुंची, सपनों का सुनहरा पर्दा गिरने लगा। वहां कोई नौकरी नहीं थी, कोई सुरक्षित भविष्य नहीं था। उज्जैर का वादा, उसकी बातें, सब कुछ एक धोखा साबित हुआ। शहजादी को एहसास होने लगा कि वो किसी खतरनाक खेल का मोहरा बन चुकी है। लेकिन जब तक वो इस सच्चाई को पूरी तरह समझ पाती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उज्जैर ने जिसे बेहतर जिंदगी का दरवाजा बताया था, वो असल में मौत का काला दरवाजा था। शहजादी ने उज्जैर पर भरोसा किया, लेकिन वो भरोसे का सौदागर नहीं बल्कि मौत का सौदागर निकला। दिसंबर 2021 में जब शहजादी खान अबू धाबी पहुंची तो उन्हें लगा था कि उनकी जिंदगी अब बेहतर होने वाली है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग थी। उन्हें प्रोफेसर नाजिया के घर में घरेलू सहायक के रूप में काम पर रखा गया। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, एक नया देश, एक नई जिंदगी और अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद। लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। शहजादी को एहसास हुआ कि वो इस घर में सिर्फ एक कर्मचारी नहीं बल्कि एक कैदी बन चुकी है। हर बात पर पाबंदी, उन्हें घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, कोई दोस्त, कोई संपर्क नहीं। नाजिया ने उनका मोबाइल फोन सीमित कर दिया था, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। अब शहजादी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो यूएई में थी, लेकिन न कहीं और काम कर सकती थी, ना ही वापस लौट सकती थी। अगस्त 2022 में नाजिया के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। शहजादी को अब सिर्फ घरेलू काम ही नहीं बल्कि बच्चे की देखभाल भी करनी थी। दिन रात बच्चे की देखभाल करना, हर छोटी बड़ी गलती के लिए डांट फटकार सहना और सबसे ज्यादा नाजिया का बढ़ता शक झेलना। शहजादी को एहसास हो रहा था कि उसे इस घर से बाहर निकलना होगा, वरना कुछ बहुत बुरा होने वाला। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उनके साथ जो होने वाला है वो उनकी कल्पना से ही परे है। 7 दिसंबर 2022 की सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था। उस दिन बच्चे का नियमित टीकाकरण के लिए ले जाया गया। लेकिन कुछ घंटों बाद ही हालात पूरी तरह बदल गए। बच्चे की अचानक मौत हो गई। घर में मातम छा गया। रोते बिलखते माता पिता, घबराए हुए नौकर चाकर और इस सब के बीच एक अकेली शहजादी जो खुद सदमे में थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उस पर सीधा इल्जाम लगा दिया गया, तुमने बच्चे को मार डाला। नाजिया, जिसने शहजादी को अपने घर में रखा था, अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। उस रात जब शहजादी को पुलिस के हवाले किया गया, तब उन्हें एहसास हुआ ये सिर्फ एक आरोप नहीं था, ये उनकी जिंदगी का खात्मा था। लेकिन क्या वो सच में दोषी थी, या किसी ने उन्हें एक ऐसे खेल में मोहरा बना दिया था जिसका अंत सिर्फ मौत थी। बच्चे की मौत के बाद शहजादी को अबू धाबी की अल वथवा जेल में डाल दिया गया। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने बच्चे की हत्या की है। दबाव और धमकियों के बीच उनसे एक वीडियो बयान भी लिया गया, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने ही बच्चे को मारा है। परिवार का दावा है कि यह बयान जबरन लिया गया था। 1.5 साल पहले फोन पर हुई बातचीत में शहजादी ने अपने घर वालों को बताया था कि उन्हें धमकी देकर यह कबूलनामा करने पर मजबूर किया गया, जिसमें उन्होंने बच्चे की हत्या की बात कबूल कर ली। उनके परिवार का दावा था कि शहजादी निर्दोष थी और यह बयान डर और यातना के साए में दिया गया था। 1.5 साल पहले जब शहजादी को जेल में डाल दिया गया था, तब उन्होंने एक आखिरी बार अपने परिवार से फोन पर बात की। उनकी आवाज थरथरा रही थी, मानो किसी ने उनकी रूह तक को झकझोर दिया हो। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, पापा, मुझसे जबरन यह जुर्म कबूल करवाया गया, मैंने कुछ नहीं किया। उनकी मां उस वक्त भी रोती रही, लेकिन तब शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये उनकी बेटी की आखिरी चीखों में से एक होगी। शहजादी पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन कोई गवाह, कोई सबूत उनकी बेगुनाही साबित नहीं कर सका। अंत में एक क्रूर फैसला सुनाया गया, फांसी।
ये भारत पहुंची तो परिवार हैरान और बदहवास था। उनकी बेटी को एक ऐसे अपराध के लिए मौत ली जा रही थी जिसे उसने शायद किया ही नहीं था। अब सवाल यह है, क्या शहजादी वाकई दोषी थी, या फिर एक ऐसी कहानी थी जिसमें असली गुनहगार पर्दे के पीछे छिपे थे और एक मासूम लड़की को बलि का बकरा बना दिया गया। जब शहजादी खान को अबू धाबी की जेल में मौत की सजा सुनाई गई तो उनके पिता शबीर बुरे सपने से कम नहीं था। वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को बचाना चाहते थे, लेकिन एक आम आदमी की आवाज इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाई। अपनी बेटी को बचाने की आखिरी उम्मीद के रूप में शबीर खान ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया। उन्होंने सरकार से अपील की कि उनकी बेटी को न्याय मिले, लेकिन ना धन बल था, ना राजनीतिक पहुंच, ना ही कोई ऐसा प्रभावशाली हाथ था जो उनकी बेटी की जिंदगी बचाने में मदद कर सकता। कोर्ट में मामला जरूर उठा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब तक भारतीय प्रशासन कोई ठोस कदम उठाता, तब तक यूएई ने अपनी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली थी और शहजादी को मौत की सजा सुना दी गई थी। शबीर खान ने कम से कम इतना जरूर चाहा कि उनकी बेटी का शव भारत लाया जाए ताकि उसे उसकी मिट्टी में दफन किया जा सके, लेकिन यह भी संभव नहीं हो सका। यूएई कानूनों के अनुसार वहां फांसी पाए कैदी के शव को आमतौर पर उसी देश में दफना दिया जाता है। अब शहजादी खान को अबू धाबी में ही दफना दिया जाएगा और एक पिता के पास अपनी बेटी की कब्र तक जाने का भी अधिकार नहीं होगा। सरकार इसमें क्या कर सकती थी, ये सवाल अब भी गूंज रहा है। क्या भारतीय सरकार कुछ कर सकती थी? अगर शहजादी के केस को पहले ही राजनयिक स्तर पर उठाया जाता तो शायद कुछ अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप हो सकता था। अगर भारत सरकार समय रहते कूटनीतिक प्रयास करती तो सजा को टालने या माफ कराने की कोशिश संभव हो सकती थी। अगर भारतीय दूतावास ने इस मामले को गंभीरता से लिया होता तो शहजादी को कानूनी सहायता दी जा सकती। शहजादी खान की यह त्रासदी सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक चेतावनी है। हम में से कई लोग अपने भविष्य और बेहतर जीवन की तलाश में विदेश जाते हैं, लेकिन कई बार वे ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जिनसे निकलना नामुमकिन हो जाता। इसलिए अगर कोई भी विदेश में काम करने की योजना बना रहा है तो ये सावधानियां बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छी तरह से जांच करें कि आप कहां और किसके पास काम कर रहे हैं। अपना पासपोर्ट और कानूनी दस्तावेज खुद के पास रखें। विदेशी कानूनों को समझें, खासकर अगर आप घरेलू कामगार या संवेदनशील नौकरी कर रहे हैं। भारतीय दूतावास का संपर्क नंबर और अन्य कानूनी सहायता की जानकारी अपने पास रखें। अगर कोई खतरा महसूस हो तो तुरंत अपने परिवार और दूतावास को इसकी सूचना जरूर दें। शहजादी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनकी कहानी उन लाखों भारतीयों के लिए एक सबक और चेतावनी बनकर रह गई जो विदेशों में काम करने का सपना देखते हैं। एक गलत फैसला या किसी पर अंधा भरोसा जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता है। दोस्तों, आपको इस घटनाक्रम के बारे में जानकारी देने का मकसद आपको जागरूक करना है, ताकि आप या आपका कोई भी जानकार यदि विदेश में नौकरी करने जा रहा है तो बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। आपके पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द हाजिर होता हूं एक नई कहानी को लेकर। जिंदगी जिंदाबाद।